डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान प्रशासनिक सेवा का प्रशिक्षण। इसके बारे में हम कल राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण के संस्थागत प्रशिक्षण फेज फर्स्ट के बारे में अध्ययन कर चुके थे और आज हम क्षेत्रीय या व्यावहारिक प्रशिक्षण के बारे में अध्ययन करते हैं। जब संस्थागत प्रशिक्षण फेज प्रथम कंप्लीट हो जाता है, जो कि लगभग 52 सप्ताह का है, उसके बाद में नवचयनित जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण हैं, उन्हें व्यवहारिक रूप से क्षेत्र स्तर के प्रशासन और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में सूक्ष्मता से अवगत कराने के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए इन्हें क्षेत्रीय प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि लगभग 9 माह का होता है। और इसमें प्रोविजनर्स जो होता है उसे किसी जिले तथा उसकी तहसील कार्यालयों, पटवारी, ग्रामीण अंचलों से सम्मत किया जाता है, ताकि वह क्षेत्र विशेष के अंतर्गत प्रशासन द्वारा निष्पादित किए जाने वाले दायित्वों, कार्यों के संदर्भ में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सके, कार्य करते हुए अनुभव प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत सब सीमा सुरक्षा बल जो है या सेना है, उसके साथ अधिकारीगण को 1 सप्ताह के लिए अटैच किया जाता है, ताकि उन्हें राज्य की सीमावर्ती जो समस्याएं हैं और सैन्य प्रशासन और संकटकालीन स्थितियों में समन्वय स्थापित करने का जो आधारभूत जो ज्ञान है वो प्राप्त हो सके, इसलिए इन्हें सीमा सुरक्षा बल के साथ अटैच किया जाता है। इसके बाद सर्वेक्षण और सेटलमेंट यानी भू प्रबंध के लिए 2 सप्ताह का इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि नवचयनित अधिकारीगण भू प्रबंध के व्यवहारिक कौशल का ज्ञान प्राप्त कर सके, प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। तहसील कार्यालय के साथ में इन्हें अटैच किया जाता है, साथ ही पंचायत समिति या विकास खंड के साथ में इन्हें लगभग 4 सप्ताह के लिए अटैच किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो प्रोविजनर्स हैं, वो पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, कानूनगो, नायब तहसीलदार या अन्य अधिकारियों से भू प्रबंध और राजस्व की यथार्थ परक जानकारी प्राप्त करते हैं और संबंधित कार्य को स्वयं करके भी देखते हैं, ताकि कार्य करते समय जो बाधाएं आती हैं उनका स्पष्ट ज्ञान हो सके। इसी प्रकार से जिला ग्रामीण अभिकरण के साथ में अटैच किया जाता है। जिला कलेक्टर जो कार्यालय है उसके साथ में इनको अटैच किया जाता है। पुलिस, राजस्व, नगर परिषद, परिवहन, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास जो विभाग है उनके साथ इन्हें अटैच किया जाता है, ताकि इन विभागों से संबंधित जो कार्यप्रणाली है, इन विभागों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको व्यवहारिक रूप से ये जान सके। इसके साथ ही इन्हें दंड नायक के रूप में कार्य करने के लिए भी इन्हें दिया जाता है। कार्य यानी दंड नायक के रूप में भी कार्य इनके द्वारा निष्पादित किया जाता है। किसी गांव का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है वह भी इनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से इन्हें क्षेत्रीय व्यवहारिक जो प्रशिक्षण है अलग अलग विभागों के साथ अटैच करके इन्हें प्राप्त होता है। और जब क्षेत्रीय या व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं विभिन्न विभागों के साथ अटैच रहते हुए, तो उस समय इन प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य, इनकी प्रोग्रेस, अन्य आवश्यक जो रिपोर्ट हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर जो कि जयपुर में स्थित है, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जहां इनको संस्थागत प्रशिक्षण फेज दिया जाता था, उस संस्थान को नियमित रूप से इनकी रिपोर्ट भिजवाई जाती है। और जब क्षेत्रीय व्यवहारिक प्रशिक्षण जो कि लगभग 39 सप्ताह का है संपन्न हो जाता है, तो इसके बाद में ये पुनः अपने ट्रेनिंग सेंटर यानी हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में पुनः ये लौट जाते हैं, जहां इन्हें संस्थागत प्रशिक्षण फेज 2 दिया जाता है। जहाँ पर सभी प्रशिक्षणार्थी जो हैं
ये प्रशिक्षणार्थी अपने अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं और समस्याओं के समाधान की ओर कदम बढ़ाते हैं। अंत में एक परीक्षा आयोजित की जाती है और ये परीक्षा 3 प्रश्न पत्रों की होती है, जिसमें पहला प्रश्न पत्र राजस्व एवं किराया कानून का होता है, जबकि द्वितीय में जो प्रश्न पत्र होता है वह सामान्य कानून एवं प्रक्रिया से संबंधित होता है, और तृतीय जो प्रश्न पत्र है वह आबकारी, पंजीकरण, स्टाम्प इत्यादि कानून से संबंधित होता है। इस प्रकार से परीक्षा ली जाती है और परीक्षा के उपरांत ये अधिकारी कार्मिक विभाग द्वारा राज्य के किसी विभाग में स्थापित कर दिए जाते हैं और सेवारत जो आरएएस अधिकारी हैं इनको आवश्यकता अनुसार अल्पावधि का सेवाकालीन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से सेवा में आने से पूर्व और सेवा के पश्चात सेवाकालीन जो प्रशिक्षण है वह भी इनको प्राप्त होता है, और इस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करके ये अपने पद, संगठन, जनता के लिए दी जाने वाली सुविधाओं, सेवाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करके और अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। थैंक यू।